ये कहानी है एक ऐसे मंदबुद्धि बच्चे की जिसे अपने डेली लाइफ की बातों को समझने के लिए भी दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ता था। सामान्य बातचीत के दौरान भी शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया करता था और उसे तब तक रिपीट करता था जब तक कि शब्द का सही उच्चारण ना कर दे। कई बार तो उसे अपने स्कूल के नॉर्मल सिलेबस को समझने में ही हालत खराब हो जाती थी। उसे किताब में लिखे हुए शब्द ही समझ में नहीं आते थे कि उसे पढ़ें कैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो के एंड तक। आइंस्टाइन ही वो मंदबुद्धि बच्चे थे जिसने सारे विश्व को विज्ञान का एक मजबूत आधार दिया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मास एनर्जी इक्वेशन के E=mc² सिद्धांत की खोज की। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन और माता का नाम पॉलीन था। जन्म के समय से आइंस्टाइन का सिर सामान्य से ज़्यादा बड़ा था और वो कुछ बोलता भी नहीं था, तो इनके माँ बाप को लगा कि शायद इसमें कुछ कमी है। लेकिन धीरे धीरे एज के साथ साथ उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। उनका जो सिर था वो भी नॉर्मल हो गया था। पहली बार आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया और उनके पहले शब्द थे द सूप इज सो हॉट, यानी ये सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर हैरान हो गए। असल में आइंस्टाइन की माँ ने डिनर में सूप परोसा था जो थोड़ा गर्म था, जिसे पीते हुए आइंस्टाइन ने ये शब्द कहे। जब हैरानी से उनके माँ बाप ने देखा आइंस्टाइन तो बिल्कुल साफ साफ बोल सकता है, तो उन्होंने उससे पूछा कि जब तुम इतना साफ साफ बोल सकते हो तो आज तक क्यों नहीं बोले। आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि इससे पहले मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप लोग मेरी हर ज़रूरत का ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। आइंस्टाइन का ये जवाब सुनकर वे लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आइंस्टाइन बचपन से ही थोड़े अनोखे थे। अपने स्कूल टाइम में टीचर द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें दूसरों से कहीं ज़्यादा टाइम लगता था। उन्हें कम शब्दों में कही गई बातें समझ में ही नहीं आती थी। आइंस्टाइन की आदत थी कि वो हर चीज़ को गहराई से सोचते थे, गहराई से समझने की कोशिश करते थे। प्रकृति की छोटी से छोटी चीज को गहराई से जानने की उनमें जिज्ञासा रहती थी। हर चीज के पीछे के कारण को जानने की उनमें क्यूरियोसिटी थी। अगर आप उनसे ये कहते कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, तो सीधे सीधे मानने की बजाय वो आपसे ये पूछते कि क्यों, पत्तों का रंग हरा क्यों होता है। उनके पास सवाल बहुत ज़्यादा थे। उनके कई सवाल उनके टीचर्स को आधारहीन लगते थे, इसलिए वह उन्हें बेवकूफ़ और मंदबुद्धि भी कह दिया करते थे और इसी वजह से उन्हें स्कूल से भी निकलना पड़ा था, या यूं कहें कि इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने एक चिट्ठी आइंस्टाइन के परिवार को भेजी जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और स्कूल ऐसे बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। ये चिट्ठी पढ़कर आइंस्टाइन की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। जब आइंस्टाइन ने अपनी माँ को इस तरह देखा तो उसने पूछा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? आइंस्टाइन की माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और स्कूल में वो योग्यता नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने कहा है कि आइंस्टाइन को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आइंस्टाइन खुश हो गया और उसके बाद उसने अपनी बेसिक पढ़ाई अपने घर पर ही अपनी माँ के संरक्षण में की। जब आइंस्टाइन 5 साल के थे तो इनके पिता ने इन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाके दी थी खेलने के लिए। उसे देखकर आइंस्टाइन के मन में जिज्ञासा होती थी कि इस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की ओर ही क्यों इशारा करती रहती है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो अपना प्रभाव तो डाल रही है पर दिख नहीं रही। इसी तरह की चीजें आइंस्टाइन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती थी। आइंस्टाइन की एक अपनी ही अद्भुत दुनिया थी जिसमें वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करता रहता था और यही कारण था कि आइंस्टाइन का इंटरेस्ट फिजिक्स, मैथ और फिलॉसफी में था। स्कूल टाइम में उनका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि फिजिक्स, मैथ में तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो बिल्कुल नीचे चले जाते थे। उन्हें रटना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसमें वो अच्छे भी नहीं थे, जिस वजह से 15 साल की उम्र में ही उनका स्कूल छूट गया था। 1895 में आइंस्टाइन की उम्र 16 साल की थी। आइंस्टाइन ने
ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें वो फेल हो गए, लेकिन फिजिक्स और मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स थे। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर 1896 में स्विट्जरलैंड के ओरो में ऑर्गोवियन कॉन्टिनेंटल स्कूल अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए चले गए, जहां वो प्रोफेसर जोस्ट वेंटेलर के परिवार के साथ ही रहे। उसी समय में सर्बिया की मिलेवा मेरिक ने भी पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया था, और वो पॉलिटेक्निक स्कूल में अकेली महिला थी जिसके पास फिजिक्स और मैथ्स थी, जिस वजह से आइंस्टाइन और मेरिक में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर आगे चलकर 1903 में उन दोनों की शादी हो गई। बाद में उनके 2 बेटे भी हुए। 1904 में हंस एल्बर्ट और 1910 में एडवर्ड का जन्म हुआ। फिर 1914 में आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ बर्लिन चले गए। अपने जीवन में आइंस्टाइन ने बहुत सारी गलतियां की और बहुत परेशानियां भी उठाई। 1919 में उनका तलाक भी हो गया, और इसी साल में इनका दूसरा विवाह भी हुआ एल्सा लोवेंथल के साथ। आइंस्टाइन 1933 में यूएसए आ गए और वहीं रहने लगे। 1936 में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी दूसरी पत्नी एल्सा, उसकी भी मृत्यु हो गई। सन 1905 में ही आइंस्टाइन के 4 आर्टिकल एक वैज्ञानिक जर्नल में पब्लिश हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने 4 सिद्धांतों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एनर्जी इक्वेशन यानी E=mc² के बारे में बताया था। सन 1907 में आइंस्टाइन ने क्वांटाइज्ड एटॉमिक वाइब्रेशन का मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें साफ साफ समझाया गया था कि किस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशल हीट की प्रॉब्लम को क्लासिकल मैकेनिक्स में आसानी से सॉल्व कर सकता है। सन 1910 के ही दशक में उन्होंने अडायबेटिक थ्योरी एंड स्पीड एंगल वेरिएबल का सिद्धांत दिया था, जिसमें क्वांटम फिजिक्स के आधार पर यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी ग्रह की तरह ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कक्षा में घूमते हैं। सन 1915 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने और भी नए सिद्धांत रखे, जैसे गुरुत्वाकर्षण, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मास एंड एनर्जी। उन्होंने हमें सिद्धांत दिया हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से समझने का और अच्छे से जानने का, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिज्म के बारे में भी समझाया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एटम प्रेजेंट इन मैटर बिहेव लाइक बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स, यानी कि किसी तत्व के अंदर उपस्थित परमाणु तरंग और मैटर दोनों की तरह व्यवहार करता है। इस विषय में भी आइंस्टाइन का काफी बड़ा योगदान रहा है। अपनी वैज्ञानिक विशेषताओं के अलावा आइंस्टाइन में और भी कुछ विशेषताएं थीं। वो काफी सामाजिक व्यक्ति भी थे। वे जातिवाद के बड़े विरोधी भी थे और प्रिंसटन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के सदस्य भी थे। इसके अलावा आइंस्टाइन की लाइफ से जुड़ी कुछ और भी मजेदार घटनाएं हैं जो हर इंसान के लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं। जैसा कि आइंस्टाइन अमेरिका में काफी फेमस हो चुके थे, तो राह चलते लोग भी उन्हें रोक लिया करते थे और उनके दिए गए सिद्धांतों की व्याख्या पूछने लगते थे। तो परेशान होकर इस समस्या से बचने का एक तरीका निकाला। जब भी उन्हें कोई रोकता तो वे कहते कि माफ कीजिए, अक्सर मुझे लोग प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर मैं वो नहीं। इसके अलावा आइंस्टाइन को भूलने की भी आदत थी, यहाँ तक कि वो अपने घर का पता तक भूल जाया करते थे। एक बार घर जाने के लिए उन्होंने टैक्सी की और टैक्सी के ड्राइवर से पूछा, क्या तुम प्रोफेसर आइंस्टाइन का घर जानते हो? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, आप कहें तो अभी ले चलता हूँ। तो ड्राइवर के हाँ कहने पर उन्होंने कहा, ठीक है चलो, मैं ही प्रोफेसर आइंस्टाइन हूँ। जिस कॉलेज में आइंस्टाइन प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में उनके कलीग ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा, तो वो डायरेक्टरी खोलकर अपना नंबर ढूंढने लगे। तो ये देखकर उनके कलीग ने पूछा कि आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, जो चीज़ मैं किताब में ढूंढ सकता हूँ उसे मुझे याद रखने की क्या ज़रूरत है। अपने भूल जाने की आदत की वजह से उन्हें कुछ परेशानी का सामना तब भी करना पड़ा जब वो किसी काम से प्रिंसटन से बाहर जा रहे थे और ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब टीसी ने आकर टिकट पूछा तो अपनी जेबें टटोलने लगे। हालांकि टीसी उन्हें पहचानता था। आइंस्टाइन का रिएक्शन देखकर कहा, ठीक है सर, आप परेशान ना हो, मुझे विश्वास है कि आप बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद टीसी अगले यात्री के पास बढ़ गया। लेकिन आइंस्टाइन अभी भी अपना टिकट ढूंढ रहे थे, कभी जेब में, कभी सूटकेस में, तो कभी सीट के नीचे। टीसी ने ये देखा तो फिर से कहा,
सर आप परेशान ना हो, हम जानते हैं कि आपने टिकट लिया होगा, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन जवाब देते हैं, अरे वो तो ठीक है, लेकिन टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। हर विशेष व्यक्ति में कुछ कमियां भी हो सकती हैं और हर कमजोर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं भी हो सकती हैं। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। इंसान को अपनी विशेषताओं को जानने और उन्हें समझने की जरूरत है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने को कहेंगे तो आप इंसान में छुपी विशेषताओं को कभी नहीं जान पाएंगे। यानी कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप किसी मछली को जज करते हैं उसकी पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से, तो वो मछली पूरी लाइफ अपने आप को ये सोचने में बिता देगी कि वो स्टूपिड है। ये बात इन्होंने तब कही थी जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद ये अपने घर लौटे थे और पास ही में पड़े वो पुराने संदूक के अंदर अपनी माँ की कुछ चीजें देख रहे थे। उस संदूक से आइंस्टाइन को वही चिट्ठी मिली जिसमें आइंस्टाइन को स्कूल से बाहर निकालने की बात कही गई थी। उत्सुकतावश जानने के लिए आइंस्टाइन ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और इसे आप स्कूल ना भेजें, स्कूल ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ने पूरी जिंदगी ये सोचते हुए बिताई जैसा कि उनकी माँ ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और अपने जीवन को एक नया रूप दे दिया। उनका कहना था कि आपने जो कुछ भी स्कूल में सीखा है वो भूलने के बाद जो भी बचता है वो शिक्षा है। आइंस्टाइन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जब पहली बार वे वहां पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे पूछा कि जो भी आपकी जरूरत हो आप हमें बता दीजिए, आप एक सूची दे दीजिए ताकि हम आपको वो सब चीजें दे सकें ताकि आपके प्रयोग में कोई समस्या ना हो। तो आइंस्टाइन ने बड़ी ही सहजता के साथ उन्हें कहा कि आप मुझे एक ब्लैक बोर्ड दे दीजिए, कुछ चौक, पेन और पेपर और एक बड़ी सी टोकरी भी देना, क्योंकि काम करते वक्त मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूँ। छोटी टोकरी बहुत जल्दी भर जाती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर किसी ने भी कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। 18 अप्रैल 1955 में 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पूरे जीवन काल में सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए और 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध भी प्रकाशित किए। आज हम अपने जीवन में जिन जिन वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, उसमें आइंस्टाइन का बहुत बड़ा योगदान है। उनके दिए गए सिद्धांतों के आधार पर ही आज नए नए आविष्कार भी संभव हो पा रहे हैं। आइंस्टाइन को एक बात का काफी दुख था कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया गया और हिरोशिमा और नागासाकी को इसकी गहरी कीमत चुकानी पड़ी। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग निकाल लिया था ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें कि ऐसा क्या है उनके दिमाग के अंदर जो इतने इंटेलिजेंट थे। उसके बाद करीब 20 साल तक परमिशन ना मिलने की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग को कांच के एक जार में रखा गया और सन 1975 में आइंस्टाइन के बेटे हंस ने अनुमति दी और आइंस्टाइन के दिमाग को 240 हिस्सों में काटकर कई अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजा गया और दिमाग के उन हिस्सों को जांच करने के बाद ये पाया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा सेल मौजूद थे। इस खूबी को आजकल एक बीमारी का नाम दिया जाता है, जैसे ADHD या ADD। इसमें बच्चे को किसी एक जगह ध्यान लगाने में परेशानी होती है। अगर ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन और सहायता मिले तो ये बच्चे भी साधारण बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा करके दिखा सकते हैं, और सिखाने के कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल करें तो हर साधारण बच्चा भी एक जीनियस बन सकता है। अगर आपको आइंस्टाइन के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू।